टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं डूबेगा, मगर 1912 में जब ये जहाज़ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो 2 दिन बाद ही एक बर्फ़ के चट्टान से टकराकर यह डूब गया। ये उस दौर की सबसे बड़ी समुद्री आपदा थी जो शांति काल के दौरान घटित हुई थी। टाइटैनिक को कई वर्षों तक खोजा गया, लेकिन 73 साल तक उसे कोई तलाश नहीं पाया। टाइटैनिक की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो डूबा भी उसी ट्रिप पर था जो उसकी पहली ट्रिप थी। टाइटैनिक के डूबने के दौरान जहाज़ पर कैसा मंजर था, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। नंबर 1, गलतियाँ, लापरवाहियाँ। बसंत के महीने में उत्तरी अटलांटिक के भीतर आइसबर्ग की मौजूदगी आम थी। 14 अप्रैल 1912 को भी समुद्र जमा हुआ था। कैप्टन एडवर्ड जेम्स स्मिथ जानते थे कि रास्ते में आइसबर्ग मिल सकता है, फिर भी जहाज़ की रफ्तार धीमी नहीं की गई। तब किसी को आभास नहीं था कि कुछ ही घंटों में टाइटैनिक सागर की ठंडी सतह के नीचे डूब जाएगा। वो मिलेगा, लेकिन 73 साल बाद 1985 में करीब 12,500 फुट की गहराई में समुद्र की तलहटी पर। नंबर 2, चेतावनियों की अनदेखी। उस शाम 7:30 बजे तक टाइटैनिक को नज़दीकी जहाज़ों से 5 चेतावनियां भी मिली थी, मगर इन पर सजगता नहीं दिखाई गई। रात के 11 बजने में 5 मिनट थे जब कुछ ही दूरी से कैलिफोर्निया नाम के एक जहाज़ ने रेडियो पर संदेश भेजा। ऑपरेटर ने बताया कि इतनी बर्फ़ है कि जहाज़ को रोकना पड़ा है। नंबर 3, आइसबर्ग राइट अहेड। उस रात समंदर पर नज़र रखने की ड्यूटी फ्रेडरिक फ्लिंट और रेजिनाल्ड ली की थी। रात करीब 11:40 पर फ्लीट को जहाज़ के सामने कुछ दिखाई दिया, समंदर से भी स्याह। जहाज़ करीब पहुंचा तो दिखा कि वो एक विशाल आइसबर्ग था। फ्लीट ने झटपट 3 बार वार्निंग बेल बजाई और ब्रिज पर फ़ोन किया। वहाँ फर्स्ट ऑफिसर विलियम मॉर्डॉक ने रिसीवर उठाकर पूछा, क्या देखा तुमने? फ्लीट का जवाब था, आइसबर्ग बिल्कुल मेरे सामने। नंबर 4, बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर मॉर्डॉक ने इंजन रूम टेलीग्राफ मॉडल के हैंडल को झटके से खींचा और रोकने की कोशिश की। बाएं जाने का निर्देश दिया। उस निर्णायक घड़ी में आइसबर्ग से भिड़ंत टालने के लिए जो समझ में आया वो निर्देश उन्होंने दिया। अब बारी थी यह देखने की कि कोशिश कामयाब हुई कि नहीं। करीब 30 सेकंड तक क्रू दम साधे इंतज़ार कर रहा था। उन्हें लगा बाल बाल बचे, लेकिन असल में जो हुआ था वो उनकी आंख देख नहीं पाई थी। नंबर 5, 2 घंटे का वक्त बचा था। आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा पानी की सतह से नीचे होता है। यही हिस्सा टाइटैनिक के स्टारबोर्ड प्लेट से लगा। जहाज़ के वेल डेक पर बर्फ़ के टुकड़े गिरे। समझ आ गया कि आइसबर्ग से टक्कर हुई है। फॉरवर्ड बॉयलर और मेल रूम्स में क्रू ने देखा कि कंपार्टमेंटों में पानी घुसना शुरू हो गया है। स्पष्ट हो गया कि एक एक करके कंपार्टमेंट में पानी बढ़ता जाएगा। अनुमान लगाया गया कि अब टाइटैनिक के पास तकरीबन 2 घंटे का समय बचा है। नंबर 6, सबके लिए नहीं थी लाइफ बोट। टाइटैनिक का सफ़र शुरू होने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि अगर इसमें दुर्घटना होती भी है तो भी यह इतने समय तक पानी में तैरता रहेगा कि यात्रियों को सुरक्षित बचने का समय मिल जाएगा। शायद इसलिए टाइटैनिक पर लाइफ बोट का अनुपात यात्रियों के मुकाबले काफ़ी कम था। करीब 2200 यात्री थे और लाइफ बोट और कोलैप्सिबल्स मिलाकर 1178 की जगह थी। नंबर 7, आखिरी पल। आइसबर्ग को जहाज़ से टकराए करीब 2 घंटे 40 मिनट बीत चुके थे कि तभी आंशिक केबल कहलाने वाला टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी से बाहर ऊपर की ओर उठा और आगे के हिस्से ने समंदर में डुबकी लगा दी। जहाज़ के पिछले हिस्से में बने आफ्टर डेक को कसकर पकड़े लोग अब समंदर में छलांग लगाने लगे थे। नंबर 8, केवल 705 लोग ही जिंदा बचे। 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात करीब 2:20 पर टाइटैनिक पूरा डूब गया। 1500 से ज़्यादा लोग या तो डूबकर मर गए या अटलांटिक के ठंडे पानी ने उनकी जान ले ली। अपनी इस दुखंत के साथ टाइटैनिक का किस्सा दुनिया की सबसे मशहूर और नाटकीय कहानियों में शुमार हो गया। तो दोस्तों, यह था टाइटैनिक, जिसे कहा जाता था कि यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन फिर भी यह डूब गया कुछ लोगों की लापरवाहियों की वजह से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।